चैप्टर नंबर 1 प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। प्लानिंग क्या है, किसी भी टूर्नामेंट के बारे में, कमेटीज के बारे में। हमारी बुक के अकॉर्डिंग 12 कमेटीज बनी थी। ये टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग है कि 1-2 कमेटी बढ़ भी सकती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है टूर्नामेंट। टूर्नामेंट 4 टाइप के होते हैं। पहला नॉकआउट लीग, नॉकआउट टूर्नामेंट। दूसरा लीग, या फिर इसे कहते हैं राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन भी कहते हैं इसको। कॉम्बिनेशन। फोर्थ होता है बेटा चैलेंज। दूसरा लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट आया था। लीग टूर्नामेंट को तो इसको बर्गर टूर्नामेंट। सर आपकी आवाज बीच बीच में कट जाती है। यस सर, गायब हो जाती है, आवाज ही नहीं आती कुछ। यस सर। यस सर। सर आ रही है पर बीच बीच में कट जाती है और फिर स्किप हो जाता है। स्किप हो जा रहा है। चलो अभी देखते हैं। लीग टूर्नामेंट या राउंड रॉबिन, उसके बाद कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, और जो लास्ट का है वो है चैलेंज टूर्नामेंट। पर आपकी बुक में केवल 3 टूर्नामेंटों का ही जिक्र है। जो फोर्थ है चैलेंज टूर्नामेंट, उसके बारे में नहीं है। वो आपका सब्जेक्ट, आपके सिलेबस का टॉपिक नहीं है। चैलेंज टूर्नामेंट केवल 3 टूर्नामेंट होते हैं जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है। पहला है नॉकआउट, दूसरा राउंड रॉबिन या लीग टूर्नामेंट, थर्ड है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो सबसे पहले हम इसमें चलते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट की तरफ। नॉकआउट टूर्नामेंट, बेटा इसको नॉकआउट टूर्नामेंट क्यों कहा जाता है, जरा ध्यान से सुनना। जैसे कि हम जानते हैं नॉक करने का मतलब होता है खटखटाना। हमने किसी के डोर को खटखटाया, अगर उसने खटखटाने के बाद दरवाजे को खोला तो हम घर के अंदर एंटर कर जाएंगे, अदरवाइज हमें वापस जाना पड़ेगा। यही तो होता है। नॉक करने के बाद दरवाजा खटखटाया हमने तो खोला तो अंदर, अदरवाइज बाहर। नॉकआउट उसी सिस्टम का बना हुआ है। नॉक किया, नॉक करने से मतलब नहीं है मैच खेला। मैच खेला, इफ वी विन तो अंदर, और अगर हारे तो बाहर। समझने की कोशिश करना। टूर्नामेंट इस तरह का होता है कि हमने मैच खेला, अगर जीते तो नेक्स्ट राउंड और हारे तो बाहर। और कोई ऑप्शन नहीं होता इसमें। एक बार हार गए टूर्नामेंट से बाहर, जो टूर्नामेंट हो रहा है उससे बाहर हो गए, दूसरी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। यस दूसरी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। जीते नॉक करा, जीते अंदर टूर्नामेंट के, हारे तो बाहर। जिस समय हारे उसी समय बाहर। यानी पहले मैच से लेके, और चाहे 10वां मैच खेलो या 8वां या 5वां या 3रा, जितने ही मैच खेलोगे, अगर सारे जीतोगे तभी आप टूर्नामेंट के विनर बनोगे, अदरवाइज लूज कर जाओगे, हार जाओगे। इसलिए इसको नॉक आउट टूर्नामेंट कहा जाता है। ठीक है, ये तो था इसका कॉन्सेप्ट। अब बेटा सबसे पहले सब बच्चे नोटबुक पेन ले लें, क्योंकि ये चैप्टर 10 मार्क्स का है। ब्लूप्रिंट आप चेक करोगे हर बार, और न्यूमेरिकल बेस्ड है। ये चैप्टर बेसिकली बनाया इसलिए क्या है, जो बच्चे फिजिकल में इंटरेस्ट रखते हैं और आगे चल के फिजिकल एजुकेशन लेंगे, अगर उनको टूर्नामेंट कराने हैं तो किस तरह से कराएंगे, वो किस तरह से टूर्नामेंट को वो कराएंगे, क्या टूर्नामेंट का बेस होना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होगा आपको टूर्नामेंट से रिलेटेड। तो पहला नॉकआउट टूर्नामेंट जैसे हम चले, नॉकआउट टूर्नामेंट कराने के लिए कितनी टीमें चाहिए, कैसे कराते हैं, पहले इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ लीजिए आप, उसके बाद हम आगे चलते हैं। एडवांटेज क्या होते हैं कि इसमें एक तो एक्सपेंस बहुत कम आता है, खर्चा बहुत कम होता है, लिमिटेड बहुत सारी टीमों को बहुत जल्दी, और दूसरा टाइम बहुत सेव होता है। टाइम बहुत सेव होता है। हर टीम हर मैच को पूरी पावर के साथ खेलती है, क्योंकि उसको पता है अगर मैं हार गई तो बाहर हो जाऊंगी टूर्नामेंट के लिए, इसलिए इंटरेस्ट बना रहता है। इसके डिसएडवांटेज
क्या होता है कि सपोज कोई अच्छी टीम पहला मैच बाय मिस्टेक किसी कारण से किसी रीजन से हार गई, तो वो अगले राउंड में नहीं जाएगी, और अगले राउंड में नहीं जाएगी तो जो इंटरेस्ट होगा उनका स्पेक्टेटर्स का, दर्शकों का, वो खत्म हो जाएगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा टूर्नामेंट के बारे में लेके। उनको ये लगेगा कि अच्छी टीम तो बाहर हो गई और अब तो कमजोर टीम है, ये क्या खेलेगी। तो ये इसके डिसएडवांटेज होते हैं बेटा। पर अमूमन ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, बहुत रेयर केस में होता है। तो हम नॉकआउट टूर्नामेंट की बात कर रहे थे। सबसे पहले एक चीज आती है बेटा जी कि नंबर ऑफ टीम कैसे होती है। तो आप समझ लीजिए हमें नॉकआउट टूर्नामेंट कराने के लिए जो टीम्स होती हैं वो 2 की पावर में चाहिए होती है, 2 की पावर में चाहिए होती है। जो हमारी टीम होती है वो 2 की पावर्स की होंगी, 2 की पावर में होंगी। 2 की पावर कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरह से 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32। मेरी बात समझने की कोशिश करना है। 2 की पावर में टीम्स का नंबर होना चाहिए, तब हमारा नॉकआउट का जो परफॉर्मा है वो इजीली बन जाता है, इजी बन जाता है बेटा। नॉकआउट का परफॉर्मा जो बनाना है हमें वो इजी बन जाएगा अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम 2 की पावर में है। जैसे 32 टीम्स हैं, पहला मैच हुआ, टीम रह गई, सॉरी पहला राउंड हुआ, टीम रह गई 16 नेक्स्ट राउंड के लिए, सेकेंड राउंड के लिए टीम रह गई 16, थर्ड राउंड में 8, फोर्थ राउंड में 4 और फाइनल्स में 2 टीमें जाती हैं, तो 2 टीमें रह गई। ठीक है बच्चों, तो इसलिए 2 की पावर में टीम्स होनी चाहिए। पर क्या ये पॉसिबल है? ये हमेशा पॉसिबल है कि सर तो बेटा टीम की 2 की पावर में होनी चाहिए ऑलवेज। अगर टीम 2 की पावर में है तो हमारा नॉकआउट परफॉर्मा इजीली बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। तो 2 की पावर क्या हो गई? 2, 4, 8, 16, 32, 64। ये 2 की पावर चलता रहता है, ठीक है। बट एवरी टाइम दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि टीम हम कितनी बुलाएंगे, हम केवल 32 ही बुलाएंगे या 18 बुलाएंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होती है। जब हम अभी मैंने आपको पहला पार्ट पढ़ाया था, जब इसका फर्स्ट पार्ट में क्या था, कमेटीज थी। जो पब्लिसिटी कमेटी होती है वो एंट्रीज भेजती है, तो वहां पॉसिबिलिटीज होती है कि हम केवल 32 टीम को हमने भेजा, केवल नोटिस, इट्स ओके। बट पॉसिबिलिटीज है कि 32 ही आए। सपोज दैट 4 टीमों ने मना कर दिया, 4 टीमों ने मना कर दिया, पॉसिबिलिटीज नहीं है बेटा जी, फिर तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, देखिए पहले मैं आपको एक सिंपल 2 की पावर का करके दिखा दे रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। बेटा जी सबसे पहले इसको 8 टीमों को इस तरह से लिखते हैं, उसके बाद टीमों को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 4 टीम अप और 4 टीम डाउन, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, अपर हाफ और लोअर हाफ कहा जाता है इसे। देखिए 1 का 2 से मैच हो गया, 2 का 3 का 4 से, 5 का 6 से, 7 का 8 से, ठीक है। इन दोनों में से एक विनर होगा, इन दोनों में से एक विनर होगा, इन दोनों में से एक विनर हो गया, तो इजी हो गया हमारे लिए। 8 टीमें थी, निकल गया। पर बच्चों क्या ये पॉसिबल है कि हर टाइम हमारे पास केवल टीमें 8, 16, 32, 64 इसी रेशियो में है? नहीं, पॉसिबिलिटीज है, कभी भी कितनी भी टीम आ सकती है, कभी भी कितनी भी टीमें आ सकती हैं। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, दैट टाइम वी विल यूज द बाइज। क्या यूज करेंगे? बाई का यूज करेंगे। इसको बाई कहा जाता है। जब नंबर ऑफ टीम 2 की पावर में नहीं होती तब क्या करते हैं, हम बाई का यूज करते हैं। अब मैं आपको करके दिखा रहा हूं, एक पिक्चर बनाऊंगा और जरा ध्यान से सुनना। एक चीज होती है क्वार्टर,
पर बेटा क्वार्टर सुन लीजिए, जब 16 या 16 से अधिक टीमें होंगी, रिमेंबर दिस थिंग कि नंबर ऑफ टीम विल बी 16 और मोर देन 16, दैट टाइम वी विल यूज द क्वार्टर। अदरवाइज हम सिंपल फॉर्मूले से ही चलेंगे, हम सिंपल फॉर्मूले से ही चलेंगे। अब पहले मैं आपको 11 टीमों के लिए करके दिखा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मेरे पास टूर्नामेंट में 11 टीमें आई हैं बेटा जी, और मुझे एक नॉकआउट टूर्नामेंट कराना है इनके लिए, इनके लिए नॉकआउट टूर्नामेंट कराना है। तो मैं क्या कराऊंगा, सबसे पहले मेरा काम होगा इन 11 टीमों को 2 पार्ट में डिवाइड करना। इन 11 टीमों को 2 पार्ट में डिवाइड करना, जिसे हम कहते हैं अपर हाफ एंड लोअर हाफ। वेरी गुड, लोअर हाफ। अब मेरा मन करता है कि मैं तो अपर हाफ में 8 टीम रखूंगा, लोअर हाफ में 3 टीम रखूंगा। रख दूं, मेरी मर्जी है। नहीं, मर्जी नहीं चलेगी बेटा, फॉर्मूला चलेगा। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है ऊपर ज्यादा, ऊपर 6। फॉर्मूला क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलो। फॉर्मूला डिवाइडेशन का ये कहता है अपर हाफ बनाने के लिए n+1/2। फॉर्मूला कहता है कि n+1/2। और लोअर हाफ के लिए क्या कहता है फॉर्मूला, n-1/2। n स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ टीम्स। ध्यान रखना बच्चों कि n क्या कह रहा है, n स्टैंड है नंबर ऑफ द टीम्स। कितनी टीम्स हैं, ये नंबर के लिए खड़ा हुआ है, यहाँ पे नंबर बता रहा है n। n स्टैंड कर रहा है किसके लिए, नंबर ऑफ टीम्स के लिए। तो सपोज करो मेरे पास कितनी टीमें थी, 11+1/2 कितना हो गया, 6 है ना, 12/2। ऊपर 6 आएंगे, नीचे 5। अब जर्नल सा कॉमन सेंस है कि अगर 11 टीम हमारे पास है और उसमें से 6 ऊपर आ गई तो नीचे 5 बचेंगी। बट उसके बाद में हम फॉर्मूले में चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आता है तो पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। दैट टाइम यू विल राइट डाउन दिस 5। आ गया 5, देख लीजिए, उसमें 1 प्लस कर दिया, इसमें 1 माइनस कर दिया। ठीक है बेटा, ये हमारा पहला स्टेप था अपर हाफ और लोअर हाफ को डिवाइड करने का। अपर हाफ और लोअर हाफ में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ऊपर 6 टीम आ गई, नीचे 5 टीम आ गई। अब क्योंकि नंबर ऑफ टीम क्या है, 22 तो 2 की पावर में नहीं है, तो हमें क्या निकालना है, 22 निकालनी है बेटा। क्या निकालनी है, 22 निकालनी है। 22 निकालते कैसे हैं, थोड़ा सा माइंड बिल्कुल खोल के ओपन करके सुनना ध्यान से। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ टीम्स, नंबर ऑफ टीम्स लिखेंगे। इसके बाद 22 निकालने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी नंबर ऑफ टीम है इससे अगला नंबर, इससे नेक्स्ट नंबर लिखते हैं। 11 है, इससे अगला नंबर लिखेंगे 12। नहीं, वो नंबर आएगा हमारा नंबर ऑफ पावर 2 की पावर का। आप मेरी बात समझो, 16 आएगा। हाँ 11 है, 11 से अगला नंबर लिखना है, पर नंबर कौन सा लिखना है, नंबर लिखना है 2 की पावर में जो आता हो। इससे अगला नंबर 2 की पावर में क्या आता है, 16 आता है बेटा। 16। यस सारे ध्यान से इसे सुनो, माइनस कर देंगे। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो कि जैसे 11 से अगला नंबर है 16, आप ये मत लिखना 12 - 1, गलत हो जाएगा। 11 से अगला नंबर 2 की पावर का 16 है, -11 इक्वल टू 5। तो 22 कितनी आ गई बेटा, 5 22 आ गई। कितनी 22 आ गई, 5 22। 5 22 आई हैं, ठीक है। तो 22 निकालने का ये फॉर्मूला है। अगर सपोज करो नंबर ऑफ टीम आपके पास 21 है, तो 22 कितनी होंगी, देखिए 32, क्योंकि इससे अगला नंबर 32 है 2 की पावर का। 22 नहीं लिखना, 32 लिखना है। यस सर, क्योंकि वो पावर में चलना है। 16 तो कम है, बट 32 क्या है, इससे एक्स्ट्रा आगे का नंबर है। 32 - 21 11 22 आएंगी। क्लियर है, यस सर।
यस सर। अभी हमारे पास बेटा 5 बाइज आ गई। स्टेप बाय स्टेप चलना, कोई मिस्टेक नहीं करना। 5, 10 ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है इसमें से या लीग में से। अब स्टेप बाय स्टेप चलना है, सारे फॉर्मूले लिखने हैं, अपर हाफ लोअर हाफ डिवाइडेशन भी लिखना है। अब क्या करना है, मेरे पास 5 बाइज हैं, फिर मेरा मन करा कि एक इसको दे दूं, 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 दे देता हूं, मेरा मन कर रहा है। नहीं, पॉसिबिलिटीज नहीं है, पॉसिबिलिटीज नहीं है। नहीं। उसके लिए भी क्या करेंगे हम, अपर हाफ बाइज। अपर हाफ में कितनी बाइज देनी है, ये फॉर्मूला है। अपर हाफ में कितनी देनी है और लोअर हाफ में कितनी देनी है, ठीक है। तो अपर हाफ बाइज का क्या फॉर्मूला होता है, एन बी -1/2। मेरी बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल माइंड ओपन करके बेटा जी, कि एन बी नंबर ऑफ बाइज, एन बी स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ बाइज -1/2 while we are making the upper half or lower half, that time we plus n+1 था वो अपर हाफ बनाने के लिए, पर अब नंबर ऑफ बाइज लेनी है अपर हाफ में। ध्यान से सुनना, समझ में आ रहा है, अपर हाफ में बाइज लेनी है, तो उसके लिए होता है एन बी -1/2 नंबर ऑफ बाइज। एन बी स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ बाइज -1/2। तो नंबर ऑफ बाइज हमारी क्या थी, 5 -1/2 यानी 2। अपर हाफ में कितनी बाइज आ गई यहाँ पे, 2। रिमेनिंग कितनी बची, 3 बची, वो नीचे आ जाएंगी। देन यू कैन चेक योर बाइज इन योर फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज क्या कहता है, एन बी +2 1/2, तो 5 + 1/2 यानी कि 3। ये था। तो बेटा यहां मर्जी कुछ नहीं चलती है, सब फॉर्मूला बेस्ड होता है, सब फॉर्मूले पे होता है। देखो आप अब जब बड़े होके कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराओगे तो अपनी टीम को कहां रखोगे, वो अकॉर्डिंग टू बाई रखा जाता है, ठीक है। तो ऊपर केवल 2 बाई देनी है और नीचे 3 बाई देनी है। इन बाइज को कैसे देते हैं, इस बाइज को ऐसे देते हैं कि जो सबसे पहली बाइज आती है, जब क्वार्टर नहीं बने, मेरी बात समझना, जब तक क्वार्टर नहीं बने तब तक की बात बता रहा हूं मैं। क्वार्टर बनने के बाद चेंज हो जाएगा सीक्वेंस। सबसे पहले बाई देते हैं हम 11 नंबर पे, ये बाई हो गई बेटा। इसके बाद इसके जस्ट अपोजिट सबसे ऊपर की अपर हाफ की सबसे टॉप की टीम को बाई दी जाती है, ठीक है बच्चों। यस सर। लोअर हाफ की सबसे फर्स्ट टीम, इसको बाई। अब 6 पर अब बाई दी जाएगी अपर हाफ के सबसे नीचे वाली टीम को। अब बाई यहां आ जाएगी, वापस कहां जाएगी, 10 नंबर पे। अगर इससे ज्यादा बाई होती 2 पे चली जाती, फिर 9 पे आती, फिर 3 पे जाती, इस तरह से चलती, ठीक है बेटा। हो गया क्लियर? यस सर। अभी 5 बाइज है, सबसे पहले बाई यहाँ, फिर यहाँ, देन यहाँ पे, फिर उसके जस्ट ऊपर जो डिवाइडेशन हुआ है वहां पे, और उसके बाद फिर नीचे से। अगर इसके बाद होती तो यहाँ ऐसे चलता रहता, अप एंड डाउन चलता रहता, ठीक है। यस सर। ठीक, अब ये मेरी बाइज हो गई, ये मैंने बाइज दे दी, 5 बाइज दे दी। यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। अब देखिए बेटा, पहला राउंड है ये, R1, राउंड 1 कहते हैं इसे, ठीक है। R1 में कौन सी टीम खेलेंगी, 2 का 3 से होगा, 4 का 5 से होगा, 8 का 9 से होगा, बस ये मैच होंगे R1 में। राउंड 1 में केवल 2 का 3 से होगा, 4 का 5 से होगा और 8 का 9 से होगा। बाकी नंबर्स में क्या है, बाइज है। जिनको बाइज दी जाती है वो उसका मतलब ये है कि वो नेक्स्ट राउंड में पहुंच गए। यस सर। जिसको बाइज दे दी, ध्यान से सुनना, जिसको बाइज दे दी वो नेक्स्ट राउंड नहीं होता है, वो फर्स्ट राउंड नहीं खेलेगा, ये कॉन्सेप्ट होता है। जिसको बाइज दी गई है वो फर्स्ट राउंड नहीं खेलेगा, वो सेकंड राउंड खेलेगा। आप सेकंड राउंड में बाइज नहीं दे सकते,
हाँ, ये हो सकता है कोई टीम ना आए सामने वाली तो वॉक ओवर दे दिया जा सकता है, पर बाई केवल फर्स्ट राउंड में दी जाती है। फर्स्ट राउंड में आपने बाई दे दी है। अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ, नंबर ऑफ टीम कितनी थी मेरे पास? देखो, आपको अपना क्वेश्चन यही चेक करना है। नंबर यहाँ पे आपने जो बनाया स्ट्रक्चर, ये ठीक है या नहीं है, यहीं पे चेक करना है, उसके बाद आगे चलना है। बेटा कैसे चेक होता है? नंबर ऑफ टीम क्या थी आपके पास? 11। ठीक है, इसमें से 22 कितने को दे दी हमने? 5 को। 5 को। मैच कितने टीमों के बीच हुआ? 6 टीमों के बीच मैच हुआ भाई, 2 और 3 के बीच, 4 और 5 के, और 8 और 9 के बीच। ठीक है, केवल 6 टीमों के बीच मैच होगा। ठीक है, उन 6 टीमों में से नेक्स्ट राउंड में कितनी टीम जाएंगी? केवल 3 जाएंगी। क्यों? क्योंकि 3 हार जाएंगी, 3 बाहर चली जाएंगी। फर्स्ट राउंड के बाद 3 टीम अंदर और 3 टीम बाहर, 6 टीमों का मैच हुआ, जिसमें से 3 तो आउट हो गई और 3 इन हो गई। जो आउट हो गई वो बाहर गई, जो इन हुई वो टीम 3 और 5 क्या थी हमारे पास? 22। नंबर ऑफ टीम कितना हो गया? 8। राउंड सेकंड में कितनी टीम आ गई हमारे पास? राउंड सेकंड 8 टीम। 8 क्या होता है? 8 होता है 2 की पावर। मैंने शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूं कि हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट जब भी सक्सेसफुल है जब हम टीमों को 2 की पावर में ले आएंगे। पहले राउंड में नहीं होती है कोई बात नहीं, सेकंड राउंड में हो जाएंगी। सेकंड राउंड में डेफिनेटली जो नंबर ऑफ टीम है वो 2 की पावर का होना ही चाहिए। अगर वो 2 की पावर का नहीं आ रहा है तो मीन्स टू से आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। यू कैन चेक योर क्वेश्चंस हियर। आप अपने क्वेश्चंस को यही वेरीफाई कर सकते हो। आपके पास जो नेक्स्ट राउंड है, नेक्स्ट राउंड में आपके पास नंबर ऑफ टीम कितनी होगी बेटा जी? वो 2 की पावर की होगी, चाहे 16 हो, 32 हो, A to Z जो भी हो, पर सेकंड राउंड में नंबर ऑफ टीम्स जो होंगी वो 2 की पावर की होंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ राउंड सेकंड करा रहा हूं बेटा। राउंड सेकंड देखिए किस तरह से इन दोनों का हो गया मैच, एक इन दोनों का मैच हो गया, एक इन दोनों का मैच हो गया। आर थर्ड, और आर फॉर विनर आ गया, विनर आ गया। ठीक है, ये विनर आ गया। बेटा एक चीज और मैं आपको यहां बता दूं, छोटी सी, ये समझ में आ गया इतना पार्ट। एक चीज और बहुत ध्यान से सुनना कि अगर आपसे बेसिकली एक क्वेश्चन आ जाता है कि राउंड कितने होंगे, अगर हमारे पास 11 टीम है तो राउंड कितने होंगे, तो कितने राउंड हुए हमारे? 1 2 3 4 राउंड हो गए, क्योंकि यहाँ 2 टीम के लिए फाइनल है बेटा जी, ये फाइनल है। तो अगर क्वेश्चन आता है सपोज दैट कि हमारे पास 17 टीम है, नंबर ऑफ टीम कितनी है? 17 है। बेटा जी लीजिए, अब मैं आपको राउंड निकालना और सिखाता हूं बेटा कि राउंड कैसे निकालते हैं। यहां तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब हम चलते हैं राउंड कैसे निकालते हैं। अगर सपोज करो किसी ने आपसे कहा कि नंबर ऑफ टीम 17 है तो कितने राउंड होंगे? यहां पे कितने राउंड हुए? नंबर ऑफ टीम अगर 11 थी, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 राउंड हुए। ठीक है बेटा जी, बट अगर वो ये कहता है कि नंबर ऑफ टीम 17 है तो कितने राउंड होंगे? अपने माइंड को थोड़ा सा साफ कर लो, यहां पे थोड़ा सा कंसंट्रेट अच्छी तरीके से और ध्यान से सुनना। वन टू थ्री फोर, ये 4 हैं, काउंट करिए 4 हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16। 11 नंबर ऑफ टीम कितनी थी? 11 थी, 11 थी। ठीक है, तो ये राउंड कितने होंगे? 4 होंगे। अगर 16 से कम है तो, अगर 16 से कम है तो राउंड होंगे आपके 4।
जितनी ये मल्टीप्लाई होगी, जितनी ये नंबर ऑफ पावर है, अगर उससे टीमें कम है, ध्यान देना कि जितनी टीमें हैं आपके पास, जितनी भी, और वो अगर 2 की पावर से, जो 2 की पावर नंबर है उसमें मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, जैसे 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 16 आ रहा है, तो यहाँ आपके 4 राउंड होंगे। इसी तरह क्योंकि 2 की पावर का नंबर 16 है तो ये 11 था, इसलिए 4 राउंड होंगे। अगर 17 होता तो 17 इससे बड़ा है बेटा, 17 इससे बड़ा है, और वो क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाता। मेरी बात समझना, 1 2 3 4 5, ये 5 है, ये 2 की पावर में कितना आ रहा है 5, तो नंबर क्या बनता है 32, तो 32 से 17 कम है, ठीक है, 32 से 17 कम है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये राउंड बन जाएंगे आपके, कितने राउंड है 5, जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना वो आपके राउंड में काउंट हो जाएंगे, ठीक है, 2 की पावर में लाने के लिए। पर 2 की पावर से हमको नंबर भी देखना है, अगर 2 की पावर से जितना कम है और जितनी हमारी मल्टीप्लिकेशन है वो उससे काउंट होगा। ध्यान समझना, अगर नहीं आया तो मैं फिर से बताता हूं अभी। तो बेटा जी ये राउंड निकालने का फॉर्मूला होता है कि हमारे पास जितनी भी टीमें होती हैं उससे अगला नंबर 2 की पावर का लेते हैं, उससे अगला नंबर 2 की पावर का लेते हैं, इससे बाई को कैलकुलेट करते हैं। बस बाई में क्या करते हैं हम, जो 2 की पावर लेते हैं उसमें से नंबर ऑफ टीम को माइनस कर देते हैं, और इसमें क्या करते हैं हम उस नंबर को कैसे लिखेंगे 2 में, 2 की पावर में वो देखते हैं। तो 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए तो हमारे राउंड भी 5 हो गए। सपोज करो मेरे पास 43 टीम्स हैं, अब आप लोग बताओगे तो मैं कैसे मानूं कि कितने राउंड होंगे? सर 64।